सारी लीला कर रहे हैं। और भैया उसी समय आज भगवान अपने महलों से निकलने का प्रयास करते हैं। पर पहले लोग जो देहरी बनवाते थे ना, बड़ी ऊंची बनवाते थे कि बच्चे कहीं बाहर न चले जाएं। तो नंद रानी की भी देहरी बड़ी ऊंची है। आज भगवान देहरी में जैसे चढ़ तो गए, पर न उधर जा पा रहे, न इधर, न घर न घर। चिल्ला रहे हैं, सबको पार लगाने वाले ठाकुर हैं, मैया 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 मुझे जल्दी उतार, मैया मुझे जल्दी उतार। उसी समय एक संत जा रहे थे, महात्मा जी जा रहे थे। ओहो हो, अरे राम राम, धन्य हो नंद रानी, धन्य हो नंद बाबा, और धन्य है तुम्हारे घर की ये देहरी जो आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस तरह से आवाज लगा रहा है। सबको पार उतारने वाला, सबकी नैया पार करने वाला आज स्वयं कामना कर रहा है, चिल्ला रहा है, मैया 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 मुझे जल्दी इस देहरी से उतार। संत भगवान ने प्रणाम किया, धन्य हो प्रभु, क्या सुख दे रहे हो, क्या लीला है आपकी। अब भगवान ऐसी लीला करने जा रहे हैं, माखन चोरी की लीला। अरे शेष महेश, अरे गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि, निरंतर ध्यावे, अताहि अखंड, अरे ताहि अखंड, अरे अनंत अनादि, अच्छेद अवेद, सुखे सुवेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पारे ना पावे, अताहि अहीर की, ताहि अहीर की, अरे छोहरिया छछिया भर छाछे पे नाचे नचावे, ताहि अहीर की, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे देखे बिन कान्हा, अरे जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कुछ बातें सही भी रहती थी, कुछ गोपियाँ झूठ भी बोलती थी, किसी बहाने भगवान का दर्शन हो जाए। आज भगवान अपने नंद भवन से बाहर निकले और भगवान को एक सखा मिला जिसका नाम है मनसुखा। भगवान ने पूछा, तेरा नाम क्या है भैया? कहे मनसुखा कन्हैया। तो कहा लाला ये बता, जैसा नाम वैसा तेरा गुण है। मनसुखा एक एक हड्डी पसली दिख रही है। ये बता तेरे घर में दूध दही घी कुछ होता है कि नहीं? कहे लाला सब कुछ होता है, पर मैया ले जा करके सब मथुरा बेच आती है। भगवान ने कहा अच्छा, दूध दही घी पैदा करने वाले हम सब जो है राजब्रज के ग्वाला और इसका आनंद लेने वाले मथुरा के लाला, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग पैदा करते हैं तो इसका आनंद हम लोग लेंगे, जो कुछ बचेगा तो बाद में बेचा जाएगा। इसलिए हमें भगवान ने संदेश दिया है। पहले लोग जानवरों को रखते थे, गौ माताओं को, 2 गौ माता 3 गौ माता, भैंसों को रखते थे कि खूब बढ़िया दूध खाएंगे, खूब बढ़िया घी लेंगे, चकाचक बच्चों को शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, इनका विकास होगा। पर महाराज आज उससे भी ज्यादा लोग खरीद रहे हैं जानवरों को। 4-4 5-5 भैंसे हैं, पर बच्चों को महाराज दूध दही घी नसीब नहीं है।
बच्चे तरस रहे हैं, सब बेच देते हैं। जैसे दूधिया आता है ना दूध खरीदने, और आज सब बेच देते हैं। अगर आप 12-1 बजे पहुंच जाओ तो चाय के लिए दूध नहीं है। इसलिए करिए, पर बच्चों को बढ़िया खिलाइए पिलाइए। और आज भगवान ने यही संदेशा दिया है। आज भगवान सभी गोप मंडली को साथ में लेकर के मधुमंगल, श्रीदामा, तोष, मनसुखा आदि को लेकर के भगवान आज पहुंच गए महाराज। आज झाड़ियों में छिप जाते हैं मथुरा और गोकुल के मार्ग में। और भगवान का देखिए आज 56 भोग गोवर्धन महाराज का यही प्रसाद में सबको वितरण भी किया जाएगा। और कथा भी आज समय से विश्राम होगी, तो आज 56 भोग लेकर के ही जाइएगा, क्योंकि आज का प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो भैया आज जो है भगवान छुप गए, और जैसे गोपियां वहां से जाने लगी तो आज भगवान उसी समय प्रभु जो है सब गोपियों के सामने आ करके और जो है जा करके भैया पत्थर मारने लगे मटकियों में, और सबकी मटकियां महाराज फूटने लगी। और गोपियां कहती हैं, अरे कन्हैया, अरे श्याम पत्थर न मारो बुरी बात है, सब बना काम मेरा बिगड़ जाएगा, सब बना काम मेरा बिगड़ जाएगा। पत्थर न मारो बुरी बात है, श्याम पत्थर न मारो बुरी बात है, सब बना काम मेरा बिगड़ जाएगा, सब बना काम मेरा बिगड़ जाएगा। टूट जाएगी मटकी अरे सामने, टूट जाएगी मटकी अरे सामने। और माखन भी सारा बिखर जाएगा, और माखन भी सारा बिखर जाएगा। कन्हैया, नंद बाबा के तुम लाडले हो, नंद बाबा के तुम लाडले हो, तुमको माखन की कुछ भी कमी है नहीं, तुमको माखन भी कुछ भी कमी है नहीं। यदि बिखर जाएगा मेरा माखन तो मैं, यदि बिखर जाएगा मेरा माखन तो मैं कैसे समझूंगी, कैसे समझूंगी, कैसे समझूंगी, फिर से भर जाएगा, समझूंगी भर जाएगा। पत्थर न मारो बुरी बात है। क्या करोगे
सुनेगी बहुत बात, सोना भी ताने सुनेगी बहुत। और ग्वाल बालों ने कर दी शिकायत कहीं, ग्वाल बालों ने कर दी शिकायत कहीं। पिटते पिटते जय हो, पिटते पिटते जय हो। पिटते पिटते नशा सब उतर जाएगा, पिटते पिटते नशा सब उतर जाएगा। श्याम पत्थर न मारो बुरी बात है, श्याम पत्थर न मारो बुरी बात है। सपना खेल, सपना खेल, सपना खेल मेरा बिगड़ जाएगा, सपना खेल मेरा बिगड़ जाएगा। सपना खेल मेरा बिगड़ जाएगा, सपना खेल मेरा बिगड़ जाएगा। सपना खेल मेरा बिगड़ जाएगा, सपना खेल मेरा बिगड़ जाएगा। पर ये कहाँ के मानने वाले हैं, ये तो नटखट हैं, चितचोर हैं। और भैया घर घर में जाते हैं, 4 बजे से श्रीमान जी हाँ पहुँच जाते हैं। और कितने महाराज कूदे आवाज़ करते तो हजारों बंदर आ जाते हैं। मधुमंगल श्री दामा तो सास को सबको लेकर के हर गोपी के महाराज घरों में ताक में रहते, किसका घर खुला मिल जाए, किसकी खिड़की खुली मिल जाए। और सबको भगवान कृतार्थ कर रहे हैं। आज एक दिन गोपियों ने जाकर के नंदरानी के पास गई, ओ मैया भगवान की शिकायत करने जा रही। मैया ने कहा क्या बात है, अभी अमावस्या नहीं, आज तो एकादशी है, सफला एकादशी, 30 तारीख को सोमवती अमावस्या है। आज तो अभी अमावस्या भी नहीं, न पूर्णमासी कि मैंने कोई सत्यनारायण कथा का आयोजन किया हो। ये गोपियों का समूह चला रहा है। गोपियों ने कहा ओ मैया कहाँ तेरा नटखट कन्हैया। कहा बहनों बात क्या है। कहा मैया उसे बुला, उसके सामने ही शिकायत करेंगी। मैया ने आवाज लगाई, ओ बेटा कनुआ, ओ बेटा कनुआ। भगवान सो रहे थे, जल्दी जल्दी उठे और जैसे माँ के पास में आए तो महाराज सब समझ गए कि आज ये गोपियाँ छोड़ेंगी नहीं, माँ से पिटवा के रहेंगी। सुखदेव जी कहते राजन, जैसे छोटे छोटे बच्चे, हम आप लोग भी थोड़ा याद करें, जब गलती हो जाती तो माँ से लिपट जाते हैं। पिताजी का कुर्ता पकड़ के खड़े हो जाएंगे, कोई शिकायत करने आएगा, कहीं इधर मुंह घुमाएंगे कहीं इधर। तो आज भगवान भी माता जशोदा का महाराज साड़ी का पल्लू पकड़ के भगवान आज खड़े हो गए, डर रहे। जैसे प्राकृतिक बालक माता पिता से डरता कि मत डांटेंगे, पिटाई होगी, आज भगवान भी डर रहे। गोपियाँ कह रही यत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेययोगे मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचे नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सह ग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। मैया मरा वत्सान मुंचन क्वचिद समय। मैया वत्स माने बछड़ा, शिकायत कर रहे हैं गोपियाँ, तेरा लाला हमारे बछड़ों को खोल देता है मैया। तो मैया ने कहा ये तो मेरा लाला अच्छे करता है, तुम्हें नहीं खोलना पड़ता, और मेरा लाला तुम्हारा काम कर देता है। कहने मैया क्वचित समय, दूध दूहने जाती उसके पहले ही खोल देता है, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। और हमारे घर में हमें बहुत डांट पड़ती है। अच्छा, एक ने कहा मैया, और मैया तेरा जो लाला है ना, कल मेरे घर में आया, कई मटकिया फोड़ दी और माखन दही खा गए। मैया ने कहा रे गोपी, इतनी सी बात के लिए शिकायत करने आ गई? इतने दिनों के बाद वृद्धावस्था में तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है,
अरे तुझे कितनी मटकिया चाहिए? 9 लाख गायें थी, बाबा ने 2 लाख गायों का दान कर दिया। अभी भी बहुत गौ माताएं, 7 लाख तो बिल्कुल क्लियर है। छोटी छोटी बच्चियां वो भी तैयार हो रही हैं। 10, 20, 50 कितनी मटकिया तेरे मेरे लाला ने फोड़ दी, जितना ले जाना हो। उस गोपी ने कहा मैया तेरा लाला अकेले आए, मटकिया कितनी भी फोड़ दे हमें दुख नहीं है, पर मैया ये महाराज 10, 20, 50 मंडली लेकर के आता है। और मैया कूदे आवाज करता है, हजारों बंदर इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए मैया अपने लाला को संभाल। मैया ने कन्हैया की तरफ देखा, क्यों रे ये गोपियां सही कह रहे हैं क्या? मैया तू विचार कर, अगर मैया अगर मैं नहीं खोलूंगा, ये वत्स कौन है, ये बछड़ा कौन है? विचार करिए, ये जीव ही है। भगवान कहते मां अगर ये जीव रूपी बछड़ों को मैं नहीं खोलूंगा तो कौन खोलेगा? ये मोह और ममता के बंधन में बंधे मैया। तेरे लाला का नाम ही है मुकुंद, मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति प्रदान करता है। तो मैया मैं नहीं खोलूंगा तो इन्हें कौन खोलेगा? ऐसे तो रोई कथा में आ पाएंगे, तो मुझे इन्हें धीरे धीरे मोह ममता से अलग करना होगा, तभी तो कथा सुन पाएंगे। आज भगवान ये आनंद दे रहे हैं। और भगवान ने आज विचार किया कि भैया दूध दही माखन तो बहुत खा लिया, चलो अब चलते हैं, थोड़ा ब्रज रज का भी आनंद लिया जाए। रमण रेत लेट्यो नहीं कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। तो एकदा की डमानास्ते रामाद्या गोपदार का, कृष्णो मृदम भक्षितवा नीतिमात्रे निवेदयन निवेदयन। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदार का। भगवान ब्रह्मांड घाट में गए और जैसे छोटे छोटे बच्चे खिलौने बनाते मिट्टी के, भगवान खिलौने बनाते बनाते और महाराज कृष्णो मृदम भक्षितवान, उसी समय भगवान ने एक मिट्टी का डेला लिया और मुख में डाल लिया। निति मात्रे निवेदयन। उसी समय जा करके मधुमंगल और जा करके बलराम जी ने शिकायत कर दिया मैया से। मैया ने कहा मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। मैया ने कहा अच्छा। तुरंत माँ ने भी कान पकड़ा, कसमान मृद मदान तात्मन भवान भक्षित वान रहा। क्यों बंदरों के यार तेने माटी खाई? वह तेरे सखा कह रहे हैं वदंती ताव काहे ते कुमारास्त्रे गजोप्ययम। तेरे बड़े भाई बलराम जी ये मधुमंगल बता रहे कि तेने माटी खाई। मैया विचार करने लगी कि अगर अभी से नहीं डांटूंगी, नहीं मारूंगी, तो आज इसने जो है माटी खाई है। भगवान न जाने कल बड़ा हो गया कहीं पुड़िया न खाने लग जाए। इसलिए पहले से बच्चों को कहते हैं नहीं अभी पहले गलती है, अभी छोटा सा है, तो ये शिक्षा तो हम ही आप देते हैं। इसलिए कहते हैं लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते 16 वर्षे मित्रम वद समाचरेत। बालक का माताओं बहनों भैया लालन पालन 5 वर्ष तक ही सीमित है, सही है। जैसे 10 वर्ष का बालक हो जाए तो महाराज लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। बालक कुछ गलती करे तो कहना चाहिए बेटा ये गलत है, चाहे बिटिया हो चाहे
लाला हो। कहते बच्चा ये गलत है, ऐसा कार्य नहीं करते हैं, थोड़ा सा कान भी ऐंठ देना चाहिए। और नहीं ऐंठोगे तो आगे चल के फिर तुम्हारे ऐंठेगा, हो ही रहा है यही। इसलिए बच्चे को फिर अनुशासन चाहिए। अप्राप्ते षोडशे वर्षे मित्रम वद समाचरेत। जब 16 साल का बालक हो चाहे बिटिया हो तो मित्रता जैसे व्यवहार करना चाहिए, जैसे मित्र के साथ। कोई गाड़ी ला रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं, बिटिया ये खरीद ले कि न खरीद ले, बिटिया मना न कर देगी कि पिताजी न लो, पर उसको 4 सहेलियों से मिलेगी, अपने मित्रों से भैया बच्चे मिलेंगे, कहेंगे देखो हमारे माता पिताजी हमसे पूछते हैं। हाँ, बिटिया हो बालक हो 17-18 जैसे हो तो जाना चाहिए दुकान में, लिस्ट बना लो, बिटिया जा कर के सामान खरीदो। हम सही बता रहे, हम अपनी भक्ति से अभी शुरू कराया है, हम ही जा कर के टिकट करा लेते, सब करा लेते थे। अब हम जाते हैं कहीं बिटिया फार्म भरो खिड़की में, खिड़की वाले सब ज़्यादा से सब जानने भी लगे ये कथा कहती बिटिया, तो बिटिया पूरा फार्म भरेगी। हाँ, और उसका और ज़्यादा स्पीड है तो सब भर करके और सब पूरा काम वही करती है। हमारे घर में कहते हैं कि आप तो दुनिया को कथा सुनाते हो, बिटिया से भी क्यों नहीं करवाते हो? तो हमने भी बिटिया से अपना सारा काम करवाते हैं। कोई कागजी कार्रवाई है पूरा बिटिया करेगी हमारी। इसलिए चाहे बालक हो चाहे बिटिया जो भी है, बच्चों से कहो जाओ दुकान में सामान खरीदो, इससे उनकी हमारा बुद्धि का विकास होता है और उनकी बुद्धि प्रखर होती है, समाज का ज्ञान होता है। इसलिए मैया जसोदा ने भी आज जो है कि अगर आज इसे नहीं डांटूंगी तो मेरा लाला फिर महाराज अच्छा आचरणवान नहीं बनेगा। तो मैया ने कान पकड़ा, कहा क्यों रे नटकट तैने माटी खाई? तो कृष्ण उवाच, भगवान कहते, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी सुनो, हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं सत्यवादी, ना हम भक्षितवानम वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। और तुझे विश्वास न हो मैया तो यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्य में मुखम, तू मेरे मुख के अंदर देख ले। मैया ने कहा चल अच्छा दिखा, और जैसे भगवान ने मुख खोला है तो आज भगवान ने 14 ब्रह्मांडों का दर्शन करा। अतल वितल सुतल तलातल शातल महातल पाताल भू भुआ स्वा माँ जना तपा ब्रह्म, सब ब्रह्म लोग सब आज मैया देख रही है। और महाराज मैया ने देखा कि मैं लाला के कान पकड़े हूँ, चांदी की छड़ी लिए खड़ी हूँ। मैया जान गई कि मेरा कन्हैया तो ये ब्रह्म है, भगवान है, मैंने तो भारी गलती कर दी। मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई, जय हो प्रभु, जय हो जगदीश्वर, जय हो भगवान। भगवान ने कहा सब गड़बड़ी हो गई, हम तो माँ को दर्शन कराना चाहते थे, अब मैया ने हमें भगवान मान लिया। तो भगवान की भी ऐसे पूजा होती, छोटे से आरे में बैठा देते हैं। कहीं निमंत्रण में जाएंगे तो महाराज खूब खा रहे हैं बफर सिस्टम में जा करके, हलवा बढ़िया घी का, गाजर का, काजू का। भगवान से कहते आप तो सर्वांतर्यामी परमात्मा हैं, थोड़ी किशमिश में बना सब ग्रहण कर लीजिएगा। तो भगवान ने कहा हम तो आनंद लेने आए हैं, और इसलिए आज भगवान ने माया को, योग माया को कहा कि हे माया देवी, आप वैष्णवी माया को आप जैसे माँ मुझे पहले समझती थी वैसे ही समझे। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु। जैसे आज भगवान ने आदेश दिया तो महाराज वैष्णवी माया ने वही काम कर दिया। और भैया आज भगवान को माता जशोदा जी ने पीताम्बर पहनाया है और मोटा मोटा काजल लगाया है और रात विश्राम कर दिया। और जैसे प्रातः काल हुआ है तो मैया विचार कर रही हैं कि अब लाला उठते ही जो है माखन मांगेगा। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। भगवान आज मैया जसोदा स्वयं लाला के लिए दही मथ रही, माखन निकाल रही है।
और याद कर रहे 3 विधि से, मनसा वाचा कर्मणा। मन से कि मेरा लाला जगने वाला होगा, माखन मांगेगा। वचन से महाराज मीराबाई असुर की कवित्त गा रही हैं, और कर्म से मथानी भा रही हैं। और जब 3 विधि से जीव भगवान को याद करता है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पगे घूंघेरू बांधे मीरा नाची रे, पगे घूंघेरू तो
नाचे रे पग घुंघरू बांध नाचे पग घुंघरू बांध नाचे रे पग घुंघरू बांध नाचे पग घुंघरू बांध घुंघरू बांध मीरा घुंघरू बांध मीरा घुंघरू बांध घुंघरू बांध मीरा नाचे रे पग घुंघरू बांध नाचे रे पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे। और 3 विधि से माँ ने याद किया। मन से कि मेरा लाला भूखा होगा, माखन मांगेगा। वचन से मीरा के कवित्व गा रहे हैं। कर्म से लाला के लिए माखन निकाल रहे हैं। भगवान कैसे सो सकते हैं? सुखदेव जी कहते राजन, भगवान आ गए, मथानी को पकड़ लिया। मान लो ब्रह्म कहना चाहते माँ सब छोड़ दे, अब मैं आ गया। क्योंकि जीव जब 3 विधि से भगवान की याद करता है, 3 विधि से भगवान की पूजा करता, अर्चना करता है, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर भगवान लीला कर रहे हैं। कहा माँ मुझे भूख लगी है। कहा लाला अभी माखन में तो समय लगेगा, ऐसा कर तब तक तू मेरा दूध पी ले। मैया दूध पिलाने लगी। भगवान ने कहा माँ एक बात पूछ लूँ? हाँ माँ। हाँ लाला पूछ। मैया ये बता तुझे दूध ज़्यादा प्रिय कि अपना पूत ज़्यादा प्रिय है? मैया ने कहा चल नटखट कहीं के, अरे कन्हैया तेरे से प्रिय तो मुझे कोई और नहीं है। अच्छा मैया सच में? हाँ लाला। और उसी समय आज दूध चूल्हे में चढ़ा था। दूध ने कहा सरकार मैया का दूध पीते रहेंगे कि हमारा भी भोग लगाएंगे? क्योंकि अगर आपने हमारा भोग नहीं लगाया तो मैं अब अपने को जला करके भस्म कर दूंगा। दूध उफाल मरने लगा। भगवान ने कहा भैया अपने को समाप्त न कर, तुम्हारा भी भोग लगाएंगे। भगवान ने गोपी को निमित्त बना दिया। गोपी ने कहा अरे मैया 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 देख चूल्हे में दूध उफल रहा है। तो मैया ने लाला को वहीं जमीन पर छोड़ा और दूध देखने चली गई। दूध तो बच गया, बचा लिया भगवान ने। पर मैया भगवान तो लीला कर रहे हैं कि देखो तो छोटे छोटे बच्चे महाराज कैसे माता पिता को गाली भी देते तो अच्छा लगता है। और भगवान यही कहने लगे, वो भी महाराज उसका भी एक आनंद होता है। का देखो तो अभी बुढ़िया मैया को अभी कह रही थी कि पूत ज़्यादा प्रिय है, और जैसे दूध की बात सुनी तो मुझे छोड़ करके चली गई। और भगवान ने एक लोढ़ा उठाया और मटकिया पर मारा, मटकिया गई फूट। और जसोदा मैया की दादी सासू के ज़माने की थी। अब तो भगवान विचार करने लगे कि अब तो मैया छोड़ेगी नहीं। भगवान रोते रोते गए, ऊखल का सहारा लिए हुए हैं। और प्रभु ने बंदरों को आवाज़ दिया, सखाओं को आवाज़ दिया है। और भगवान अपने हाथ से सबको जो है भोजन महाराजा दही और माखन खिला रहे हैं कि आओ भाई, आप लोगों ने रामावतार में मेरी बड़ी सेवा किया है। तो भगवान के पास बंदर आते। सुखदेव जी कहते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को महाराज प्यार करती है, ऐसे भगवान आज श्री कन्हैया जी बंदरों के ऊपर हाथ फेरते हैं और अपने हाथ से माखन खिला रहे हैं कि इन्हीं के कारण तो मैं इतना बड़ा महाराज युद्ध जीत पाया था। यही तो मेरे हनुमान हैं, यही तो मेरे अंगद हैं, यही तो मेरे जामवंत हैं। और भगवान हाथ फेरते हैं और अपने हाथ से सबको माखन दही खिला रहे। सुखदेव जी कहते राजन दर्शन करें। मैया जब आई तो देखा तो मटकिया फूटी पड़ी है। मैया ने चांदी की छड़ी उठाई और सुखदेव जी कहते राजन आज मैया दौड़ पड़ी है भगवान को मारने के लिए। और भगवान आज दौड़ लगा रहे हैं भैया। सुखदेव जी कहते राजन करो, दर्शन करो। ऐसा ब्रह्म तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा होगा कि शंकर जी के भय से भागे, ब्रह्मा जी के भय से। पर आज भगवान डर रहे हैं कि महाराज अरे जिनके चरण अरे कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको ब्रज की अरे उनको ब्रज की अरे कुंज गलिने में कंठक पथ पर चलते देखा। और
जिनके वक्र भ्रकुटी की भय से अरे सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ जसोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग धरते देखा। आज ब्रह्म थोड़ा सा व्रत तिरछी नजर कर दे तो प्रलय हो जाए, पर धन्य है भगवान। आज मैया जसोदा के भय से ठाकुर दौड़ रहे हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी आंखें खोलो दर्शन करो। भगवान ने देखा कि मैया मेरी थक गई है। भगवान रुक गए। माँ तू थक गई? हाँ लाला। अच्छा मैया ये बता, मैं तेरे पास में आ जाऊंगा तो तू करेगी क्या? कह लाला तू मेरे पास आ जा और मैं तो तेरी पूजा करूंगी। भगवान समझ नहीं पाए कि मैया किस पूजा की बात कर रही है। भगवान ने कहा मैया तू हाथ में छड़ी फिर क्यों लिए है? कह लाला तुझे छड़ी से डर लग रहा है? ले मैंने छड़ी फेंक दी, अब आ जा मेरे पास। अजय से भगवान गए। सुखदेव जी कहते मैया जसोदा ने नंदरानी ने तुरंत भगवान का हाथ पकड़ा, का चल डारी के। जिस मटकिए को तने आज फोड़ा है ना, वो मेरी दादी सासू के जमाने की मटकिया थी जिसमें 40 सेर मरा दही आता था। आज छोड़ूंगी नहीं, आज तुझे उसी उखल से बांधूंगी। सुखदेव जी कहते राजन नंदरानी कर क्या रही है? आज ब्रह्म को बांधने जा रही है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। अरे जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं, जिसे कोई बांध ही नहीं सकता है, आज उस ब्रह्म को माँ जसोदा बांधने जा रही। उखल से टिका दिया। कहते राजन सारे घर भर की माँ रस्सी ले आई, पर भगवान बंद नहीं रहे। 2 अंगुल का अंतर है, क्योंकि एक है माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है मैं बांध के रहूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ब्रह्म है मैं बंधने नहीं दूंगी। और कहती उखल कौन है महाराज? स्वयं कश्यप ऋषि। और रस्सी कौन है? स्वयं माता अदिति। ये हमारा वामन है, हम बंधने नहीं देंगे। इसलिए भगवान बंध नहीं रहे। पर भगवान ने जब देखा कि मैया हार थक गई, पसीने से लथपथ हो गई, वृद्धा अवस्था है, तो करुणा निधान करुणा में डूब गए। ओहो मेरी मैया। और सुमातु सिन्न गात्राया विस्रतकबर स्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। जैसे देखा कि मैया को बहुत परिश्रम पड़ रहा है तो भगवान बंध गए। कौन बांध सकता है ब्रह्म को? पर भगवान को बांधने के लिए माता जसोदा जैसी भक्ति चाहिए। भगवान बंध भी जाते हैं। आज मैया जसोदा ने भक्ति भाव में भगवान को बांध लिया राजन। इसलिए संस्कृत में रस्सी को कहते हैं दाम, और पेट को संस्कृत में कहते हैं उदर। इसलिए भगवान का, कृष्ण भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। भगवान उकल से बंधे बंधे नंद भवन की जैसे बाहर गए हैं तो 2 महाराज यमलार्जुन के वृक्ष हैं, बीच से निकलने लगे। कोहनी का स्पर्श हुआ, उखल अटक गया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। और दोनों महापुरुष महाराज उस वृक्ष से दोनों महापुरुष प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रमणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने भवतनूना। वाणी
गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम। हे प्रभु, वाणी से सदैव आपका गुणानुवादन करें और महाराज सदैव आपकी कथा सुनते रहें। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। महापुरुषों के चरणों में सदैव हमारा मस्तक झुका रहे। तरह से प्रणाम किया है और भगवान को प्रणाम करके चले गए। परीक्षित जी ने कहा, गुरु जी ये दो महापुरुष कौन हैं? कहते हैं परीक्षित जी, हे राजन, ये कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबर और मणिग्रीव। बिना वस्त्रों के जल में स्नान कर रहे थे और नारद जी निकले तब भी इन्होंने पर्दा नहीं किया। अरे कहा, मूर्खों, तुम कुबेर के पुत्र हो तो इतने अभिमानी हो गए, जाओ हमारा श्राप है कि वृक्ष हो जाओ। और आज भगवान ने कृष्णा अवतार में इनका उद्धार किया है। और इधर नंद बाबा ने कहा, भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जब से हमारे लाला गोकुल में आए हैं कोई ना कोई संकट यहाँ पड़ रहा है। 9 भाई है, छोटे भाई घनानंद ने कहा, भैया बहुत ही अच्छा स्थान है महाराज, वृंदावन। वृंदा नाम है तुलसी का और तुलसी का ही जहाँ वन है उसी का नाम है वृंदावन। वृंदावनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणबीरुधम। और इसीलिए आज राम माधव को लेकर के आ गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निचा वीक्षा से दुत्तमा प्रीति राम माधवयोर। राम बलराम जी माधव भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासी लेकर के आ गए हैं वृंदावन में। चलिए हम लोग भी वृंदावन जी को यही बुला लेते हैं। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन
वृंदावन से यहाँ आई है। अरे वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी हमरी यमुना महारानी, यमुना महारानी हमारी यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। डुबकी जय हो। हाँ, डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। हरि बोल। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बकरी माला गाने को जी चाहता है, बकरी माला गाने को जी चाहता है। वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुलिना नीचा। और महाराज राम माधव यो नृप राम बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के सभी ब्रजवासी आज जो है वृंदावन आ गए हैं। भगवान छोटे छोटे बछड़ों को चराते हैं और बलराम जी जो है गौ माताओं को चराने जाते हैं। कंस को पता चल गया कृष्ण बलराम में दो में से एक तो जरूर मेरा कोई काल है। और एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया, बछड़ा बन करके आया, भगवान ने पहचान लिया, वत्सासुर का भी प्राणांत कर दिया। पूतना का भाई बकासुर आया बगुला बन के और भगवान को निकल गया महाराज पेट के अंदर, पर उसको ऐसा लगा जैसे मैंने आग का गोला खा लिया। तुरंत भगवान को उसने बाहर किया और भगवान ने तुरंत उसके अपने पैरों से भगवान ने उसके नीचे वाले चोंच को महाराज पैरों तरह दबा लिया और ऊपर वाले चोंच को भगवान ने कैसे फाड़ दिया, उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। आघासुर आया अजगर सर्प के रूप में और महाराज भैया वो जो है गुफा के रूप में परिणित होकर के बैठ गया। भगवान अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, भगवान पीछे रह गए तो सभी सखा जो है आए और समझे भैया कि ये तो कोई गुफा है। छोटे छोटे सब 3.5-4 वर्ष के बालक हैं। भगवान पीछे रह गए थे। कहा मैया हमारी कहती कि वृंदावन में बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हैं, गुफाओं में तपस्या करते, चलो भैया। जैसे अगासुर के मुख में प्रवेश करने लगे तो मैया जीभ उसकी गुलगुल, तो कहा भाई यहाँ के संत तो बड़े VIP ढंग से रहते हैं, देखो कैसे डल्लब डाल के तपस्या कर रहे हैं। एक ने प्रश्न किया तो दूसरा उत्तर दे, अरे भैया आज का यही समय है, हाँ ऐसे महात्मा लोग ऐसे ही करते हैं। तो आगे और बड़े उसके बड़े बड़े दांत, कहा भैया सफ़ेद सफ़ेद ये क्या है? अरे तो कहा एक खूंटी गाड़ दिया है, कोई झोला उला लेके आए तो यही अपना टांग दे फिर आगे बढ़े। अब वो अघासुर श्वास रोके पड़ा था, उसने श्वास लिया तो दुर्गंध फैल गई। कहा भैया बदबू काहे की आ रही? अरे कहा भैया तुम लोग जानते नहीं हो कि संत लोग जो तपस्या करते हैं तो इन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहता है, कोई छिपकली चूहा मेढक मर गया होगा तो उसी की दुर्गंध आ रही है। छोटे छोटे सखा ऐसे अपनी बातें कह रहे हैं। एक ने कहा अरे भैया मधुमंगल कहीं ऐसा ना कोई राक्षस ना हो जो हमारा बाल भोग कर जाए। तो कहे भैया चिंता काहे करता है, हमारा लाला पीछे ही तो है, भगवान पर विश्वास है। कहते जैसे उसने महाराज बकासुर वत्सासुर को मार दियो, अगर ये कोई भैया राक्षस होगा तो हमारा कन्हैया इसको भी मार देगा। विश्वास भगवान पर बहुत बड़ा है। भगवान आवाज लगा रहे, अरे भैया रुक जाओ, ये कोई गुफा नहीं है, अघासुर है। पर उन बच्चों को सुनाई नहीं पड़ा। भगवान बड़े दुखी हो गए कि आज मेरे मित्र संकट में है। तो भगवान जानते हुए भी आज अघासुर के महाराज मुखारबिंद से महाराज प्रवेश कर गए।
और जैसे भगवान ने प्रवेश किए, अघासुर ने अपना मुख टपाक दे बंद कर लिया। भगवान गए। भगवान सुखदेव जी कहते राजन चींटी से भी छोटे हो सकते हैं, हाथी से भी बड़े हो सकते हैं। भगवान जाकर के इसके गले में बैठ करके भगवान अणो अणियान महतो महियान, भगवान ने विराट अपना शरीर को बढ़ाया तो उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और इसका भी प्राणांत हो गया है। पर हम इसमें जब वेदांत में और इनमें दर्शन करते हैं तो कहते अघासुर कौन है। रामचरितमानस में भी सन्मुख होई जीव मुहि जबहि और जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अघ माने पाप। तो आज महाराज जब भी हम कोई बुरा कार्य करने जाते हैं तो हृदय में जो हमारे परमात्मा विराजमान है वो हमें आवाज लगाते हैं, पर फिर भी हम लोग ऐसा कार्य कर जाते हैं। भगवान कहते कुछ भी हो ये मेरा भक्त है, अगर ये कीचड़ में फंस जाएगा तो निकालना तो मुझे है, मैं नहीं निकालूंगा तो फिर इसको कौन निकालेगा। इसलिए भगवान उस कीचड़ रूपी पाप में भी प्रवेश करके और अपने भक्तों को बचा लेते हैं, क्योंकि इनका विश्वास बहुत बड़ा है परमात्मा। इसलिए कभी कभी लोग कहा करते हैं कि भैया हमको तो भगवान ने बचा लिया। तो कभी कभी जब भक्त ऐसे संकट में भी पड़ जाते हैं तो भगवान अपने भक्तों को बचा लेते हैं। पर आज अघासुर को आज मारा है भगवान ने, पर इन बालकों ने जा करके 1 साल बाद बताया कि मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित जी ने कहा 1 साल क्यों? कहते जैसे अघासुर को मार के भगवान आए तो अपने गोप मंडली के साथ सब कलेवा टांग के गए थे। तो सब पहले गोपमंड जो ग्वाल लोग हैं पहले खाते हैं, जूठा करते भगवान को खिलाते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे क्योंकि सबको ब्रह्मा जी ले गए थे। इधर मधुमंगल ने देखा कि अगर मैं भी कुछ कन्हैया को लाया होता तो मैं भी खिलाता, ब्राह्मण बालक है। भगवान समझ गए कि भैया आप किसी का भोजन नहीं करेंगे, हम अपने मित्र मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। मधुमंगल गया 3 दिन की बासी कढ़ी लेके आ गया। अब मधुमंगल ने विचार किया कि कन्हैया तो लड्डू पेड़ा माखन मिश्री खाने वाला है, 3 दिन की बासी कढ़ी कैसे खिलाऊं शिवरंजनी में। तो इसलिए और अगर ये कढ़ी छुपा देता हूं तो इससे बचने वाला नहीं, ये खोज लेगा। ऐसा करता हूं कि हम गोविंद को अपने कृष्ण को जो है ये 3 दिन की बासी कढ़ी में नहीं खिलाऊंगा, मैं स्वयं खा लेता हूं। लाला से कुछ बहाना बना देंगे। और मधुमंगल जल्दी जल्दी चक्कर में जैसे कढ़ी को पीने लगा तो महाराज अंदर तो कुछ है गई, पर महाराज ज़्यादा सा कढ़ी मधुमंगल के बह गई, कपड़ों में पूरी कढ़ी लग गई। सखाओं ने देखा, अरे कन्हैया देखो मधुमंगल क्या करा। भगवान दौड़ करके आए, अरे मधुमंगल भैया तुमने क्या किया। मधुमंगल ने कहा लाला घर में कुछ था ही नहीं, 3 दिन की कढ़ी थी, कल तेरे लिए अच्छा बनवा के लाऊंगा। भगवान ने कहा मित्र हमारा तो संकल्प था कि आज तेरे घर का ही भोजन करेंगे। और सुखदेव जी कहते राजन उसी समय एक गर्ग संगीता में कथा थी, उसी समय भगवान उस कढ़ी को जो है चाटने लगे। और चाटते चाटते जैसे भगवान का मुख जो है थोड़ी के पास आया तो मधुमंगल के अश्रुधारा बह चली। सुखदेव जी कहते राजन मधुमंगल रो पड़ा। भगवान के सखा भी वो 4-5 साल के अंतराल के हैं, सब सखा भी भगवान को पकड़ के रोने लगे कि अरे लाला हम तो धन्य हो गए, तो तेरे जैसा हमें मित्र मिला है। तू अपने सखाओं का कितना ख्याल करता है, कितना ध्यान करता है। और जब ये ब्रह्मा ने देखा तो समझ गए ये भगवान नहीं हो सकते। और आज भगवान के बछड़ों को चुरा करके ले गया। भगवान बछड़ों को देखने गए तो महाराज भगवान के सखाओं को मधुमंगल श्रीदामा तो साध को मनसुखा को भी ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने समझ गए कि सब क्रियाकर्म जो किया हुआ ये जो है सब ब्रह्मा जी का है। और भगवान ने सर्वम विष्णुमयम जगत, आज भगवान ने यहाँ दर्शा दिया कि कण कण में हमारा वास है। सर्वम विष्णुमयम जगत,
जो बच्चे वस्त्र पहन के कोई लाल पीला कोई सफेद कोई फटा पहन के आया था, भगवान वैसे ही वस्त्र बन गए राजन। कोई टूटी फूटी छड़ी लेकर के आया था, कोई अच्छी लेकर के आया था, तो भगवान वैसे ही बन गए। क्योंकि गोप बालक जाते घर तो घर वाले पूछते कि छड़ी तो भैया अच्छी लेके गया था, ये टूटी कहाँ से ले आया? कपड़े तो तू पीले पहन करके गया था, लाल कहाँ से पहन करके आ गया? तो जैसे वस्त्र थे, जैसे छड़ी थी, भगवान वैसे ही बन गए। और यहाँ रामचरितमानस में बाबा जी कहते हैं, इसी श्लोक की व्याख्या है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, समाना समाना हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमित प्रगट हो प्रेमित प्रगट होई मैं जाना जाना प्रेमित प्रगट होई मैं हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि कथा आहाई सुनाई बहु सब कहीं सुनाई बहुविधि सब संता कहीं सुनाई बहुविधि सब हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। और 1 साल तक भगवान बने रहे। शेष अवतार लखन लाल जी बड़े भाई बन के आए हैं, पर बलराम जी भी नहीं समझ पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय और भगवान बछड़े क्यों बने? भगवान इतने गोप बालक क्यों बने? क्योंकि एक बार भगवान जब मैया जसोदा गौ माता का दूध निकाल रही थी, दूह रही थी, तो भगवान गए और मैया के गोद में बैठ गए और माँ का दूध पीने लगे। तो गौशाला में जितनी गौ माताएं थी, कहा प्रभु ये सौभाग्य हमें भी मिलेगा कि नहीं? भगवान ने कहा गौ माताओं अवश्य मिलेगा। अरे आपके ही द्वारा तो मेरा गोपाल और गोविंद नाम पड़ा है, इसलिए भगवान उतने ही गोप बालक बने, तो उतने वही बछड़े बने गौ माताओं के लिए। और जब मैया जसोदा भगवान को आंगन में नचा रही थी तो गोपियों ने प्रार्थना किया, तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, कई प्रकार की गोपियां हैं, अरण्य वन के ऋषि मुनि महात्मा है। जब राम जी माँ के विरह में रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने